प्रश्न.1 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? ए. कजाकिस्तान, बी. ओमान, सी. मालदीव, डी. मॉरिशस, ई. रूस। उत्तर डी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। मॉरिशस के बारे में। राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा रुपया, प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ। प्रश्न 2 भारत में वॉयस ओवर कलाकारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए अपस्किलिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? ए. साउंड बॉक्स, बी. टेक्स्ट बॉक्स, सी. द वॉइस बॉक्स, डी. टेलीप्रॉम्प्टर, ई. स्पीच बॉक्स। उत्तर सी. एनएफडीसी और नेटफ्लिक्स ने भारत में वॉयस ओवर कलाकारों के लिए एक अपस्किलिंग प्रोग्राम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए साझेदारी की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मोएब) के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने भारत में वॉयस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक एक अपस्किलिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। प्रश्न 3 ड्रोन डेस्टिनेशन और ने नई दिल्ली में एनएसआईसी में अत्याधुनिक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ए. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सी. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, डी. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ई. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। उत्तर ई. एक्सअप। ड्रोन डेस्टिनेशन और एनएसआईसी ने उन्नत ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की। ड्रोन डेस्टिनेशन और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने नई दिल्ली में एनएसआईसी में अत्याधुनिक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 4 किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. एस. सोमनाथ, बी. ऋतु करिधाल, सी. के. सिवन, डी. अनिल अग्रवाल, ई. प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। उत्तर ई. प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कोस्पार वैज्ञानिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता है। हालिया पुरस्कार मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियोन डिहोनूर रोशनी नादर। प्रश्न 5 किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी अर्का फिनकैप ने जुलाई 2024 में MSME ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ए. पंजाब और सिंध बैंक, बी. इंडियन ओवरसीज बैंक, सी. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी. कर्नाटक बैंक, ई. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर ई. अर्का फिनकैप ने MSME ऋण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी अर्का फिनकैप ने MSME ऋण प्रदान करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। प्रश्न 6
किस संगठन ने जुलाई 2024 में मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे अब बंधन लाइफ के नाम से जाना जाता है, पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए. नाबार्ड, बी. आरबीआई, सी. आईआरडीआई, डी. सेबी, ई. सिडबी। उत्तर सी. इर्दे ने बजाज फाइनेंस, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे अब बंधन लाइफ के नाम से जाना जाता है, पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रश्न 7। कविन क्विंटल, जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ए. टेनिस, बी. शॉटपुट, सी. रेसिंग, डी. वुशु, ई. तीरंदाजी। उत्तर सी. एक्स कविन क्विंटल विश्व सुपरबाइक चैंपियनशिप में प्रथम भारतीय राइडर बने। राइडर कविन क्विंटल वर्ल्ड एसबीके SSP 300 प्रतियोगिता में ऐतिहासिक शुरुआत करने और विश्व सुपरबाइक चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय राइडर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रश्न 8। जुलाई 2024 में फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2024 से 25 के लिए वार्षिक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ए. 7.0%, बी. 7.1%, सी. 7.2%, डी. 7.3%, ई. 7.4%। उत्तर ए. फिक्की ने 2024 से 25 में भारत के लिए 7% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण के नवीनतम दौर में 2024 से 25 के लिए वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि दर 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके अनुमान 6.6% से 7.5% तक हैं। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जिससे यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। अद्यतन जीडीपी सूची। फिक्की 7% वित्त वर्ष 25, एडीबी 7% वित्त वर्ष 25, 7.2% वित्त वर्ष 26, IMF 7% वित्त वर्ष 25, 6.5% वित्त वर्ष 26, NCAR 7.5% वित्त वर्ष 25, S&P 6.8% वित्त वर्ष 25, 6.9% वित्त वर्ष 26, 7% वित्त वर्ष 27, फिच रेटिंग 7.2% वित्त वर्ष 25, CII 8% वित्त वर्ष 25, विश्व बैंक 6.6% वित्त वर्ष 25, 6.7% वित्त वर्ष 26, 6.8% वित्त वर्ष 27, RBI 7.2% वित्त वर्ष 25। प्रश्न 9। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। निम्नलिखित में से किस देश को क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? ए. UAE, नेपाल, बी. स्कॉटलैंड, ओमान, सी. नेपाल, भारत, डी. USA, नीदरलैंड, ई. मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका। उत्तर ई. ICC ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न 10। तंत्र ऑन द एज
पुस्तक के लेखक कौन है जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर आर्ट बुक पुरस्कार जीता है? ए. अमिताव घोष, बी. विक्रम सेठ, सी. सलमान रुश्दी, डी. जंपा लाहिड़ी, ई. मधु खन्ना। उत्तर ई. मधु खन्ना की तंत्र ऑन द एज ने ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर आर्ट बुक पुरस्कार 2024 जीता। कला इतिहासकार मधु खन्ना ने अपनी पुस्तक तंत्र ऑन द एज के लिए ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर आर्ट बुक पुरस्कार का दूसरा संस्करण जीता है। भारत और श्रीलंका में नॉर्वे की राजदूत मेलिन स्टेनर द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में खन्ना और पुस्तक के प्रकाशक डीएजी को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।